So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th account chapter number 10 special purpose book. First, लास्ट क्लास की वीडियो में हमने पैटी कैच बुक सीखा था कि पैटी कैच बुक के क्या टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं और उनके हर एक टाइप्स का हमने क्वेश्चन करके सीखा था, है ना। सो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की कौन कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने कैच बुक से रिलेटेड कर रखे हैं और टू कॉलम कैच बुक से। बट हम आज की क्लास के अंदर कैच बुक कॉलम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फिनिश करेंगे। बट जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कि जिस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन गिवन है जो कि आपको सिखानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा वो काफी इजी क्वेश्चन है, वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूं। बट आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर काफी सारी सीखने वाली ट्रांजेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या गिवन है हमें, देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है हमें, गुरमन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि गुरमन जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ। और डेट हमें बता रखी है इसकी क्या, 2023 अप्रैल 1। ठीक है। टू बैलेंस डेटी कितने रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 2 लाख रुपए से। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर एंड मशीनरी। बट जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 की जो ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, बेसिकली हम कई सारे एसेट्स खरीद रहे हैं, लाइक फर्नीचर, स्टॉक, कंप्यूटर। बट उसके लास्ट में लिख रहा है कि पेमेंट मेड बाय चेक। तो जो चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो उसके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। और सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम नहीं होता है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को क्या करना था, हमें इग्नोर करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं हम, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, यानी कि गुड्स परचेज किए जा रहे हैं भूषण से कैश के अंदर। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम। 2023 की ट्रांजेक्शन जब परचेज करा है तो हमारा खर्चा है। डेट पुट करिए इसकी, अप्रैल 6। बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं, कुछ हमने 40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है हमसे, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी कि इंस्टॉलेशन हो रही है किसी मशीनरी की, तो उसके लिए वेजेस दी जा रही हैं 4,000 की। तो बेसिकली ये भी खर्चा है हमारा, इसको भी यहाँ रिकॉर्ड करो। महीना तो हमारा यही रहेगा, बाय वेजेस, यहाँ लिख सकते हो आप इंस्टॉलेशन। ठीक है, 4,000 की दी जा रही है, करेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, किसके लिए, रिपेयर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे बाय रिपेयर्स अकाउंट। बाय रिपेयर्स अकाउंट डालने के बाद इसका अमाउंट कितना है, 1,900, 1,900 का अमाउंट है इसका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी, पेड वेजेस, अब वेजेस दी जा रही है कौन सी तारीख को, 15 तारीख को। बेसिकली बुक के अंदर जो है वो 15 तारीख की ट्रांजेक्शन है, पोस्टेज और स्टेशनरी भी इसके साथ है। बट अभी हम वेजेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बाय वेजेस अकाउंट, वेजेस कितने की दे रहे हैं हम, वेजेस जा रही है हमारे पास से 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए यहाँ लिखे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी परचेज पोस्टेज स्टैम्प, तो यहाँ लिखा हमने पोस्टेज कितने रुपए की, 150। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड फॉर स्टेशनरी, ये भी 15 तारीख की है हमारी, यहाँ लिख दीजिए बाय स्टेशनरी 2,700। ठीक है, 2,700 रुपए का इसका अमाउंट है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है अप्रैल 19 की। इसी ट्रांजेक्शन की वजह से ये क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, तभी मैंने ये करवाया। अब ट्रांजेक्शन को पहले समझते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है वो देखिए। उसमें बता रखा है, सोल्ड फॉर कैश
half the goods purchased from Bhushan to Anil at a profit of 25% and allowing him trade discount of 5%। यानी कि हमने जो गुड्स परचेज किए थे किससे, भूषण से, 40,000 के। अब आपने इस ट्रांजेक्शन में पढ़ा होगा तो कहीं भी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, अंश में बता रखा है कि जो गुड्स हमने परचेज किए थे भूषण से उसके हम हाफ ऑफ द गुड्स बेच रहे हैं और हाफ गुड्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना 25% का जो है प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। 25% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम उसके अंदर से 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं बच रहा, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ आपको सारी ट्रांजेक्शन। देखिए 40,000 के गुड्स है, हाफ करेंगे 20,000 रुपए आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 20,000 रुपए आ गए। अब देखिए 20,000 रुपए का जब मैं 25% निकालूंगा, 0 से 0 गए, 5,000 रुपए का अमाउंट आया, यानी कि ये जो अमाउंट है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट का अमाउंट है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो टोटल सेल मेरे पास कितनी आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी मेरे पास 25,000 रुपए की। अब 25,000 रुपए की टोटल सेल तो आ गई, बट मुझे बता रखा है कि भाई इसके अंदर 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो 5% निकालिए पहले 25,000 का, 0 से 0 में 5 0 525। तो ये क्या आ गया, ट्रेड डिस्काउंट आ गया 100 1250। अब इसमें से जब मैं ये अमाउंट घटाऊंगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, 24 27 800 27,750। ये वाला अमाउंट मेरे पास बनकर आएगा जब मैं अपना क्या करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा इससे। ठीक है, सॉरी 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 23,750 ये वाला अमाउंट बनकर आएगा। अब जो मेरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो इस अमाउंट पर होगी, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभी ये वर्किंग नोट ऑफ कर दूंगा। ट्रांजेक्शन की डेट क्या है हमारी, अप्रैल 19। टू सेल अकाउंट 23,750। ठीक है, ये वाली ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से होगी। तो हम पहले वर्किंग नोट जो हमने प्रिपेयर किया है वो रफ कर लेते हैं। ओके गॉट इट। नए ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। 24 अप्रैल की दे रखी है हमें और बता रखा है पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर, यानी कि कुछ पेमेंट की जा रही है कारपेंटर को, और वो किस लिए की जा रही है, हम अपना पर्सनल फर्नीचर को ठीक करवा रहे हैं। तो पर्सनल चीज होगा तो कोई जगह ही नहीं होती बिजनेस के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे, ड्राइंग कंसीडर करेंगे। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन दे रखी है हमें, 24 अप्रैल की। तो इसको हम ड्राइंग के थ्रू ही रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, और इसका अमाउंट हमें कितना गिवन है, 350। 350 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेमेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंस, यानी कोई मेडिकल एक्सपेंस है हमारा, उसको पेड किया जा रहा है। कौन सी तारीख को, 26 तारीख को। बाय मेडिकल लिख सकते हैं आप। कितना अमाउंट है इसका मेडिकल एक्सपेंस का, 1,800। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन, और वो लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 30 अप्रैल की, पेड फॉर शॉप रेंट बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रेंट दे रहे हैं हम, 2,500 का, 2,500 रुपए का। ठीक है, बेसिकली सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ के बताया है, आप अगर साथ साथ चल रहे होंगे मेरे। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन तो हमारी सारी फिनिश हो गई। सो अमाउंट जो मेरा ज्यादा आएगा वो डेबिट साइड का ही आएगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। हमेशा कैश बुक सिंगल कैलम जो कैश बुक होती है हमारी, उसका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होता है ना। तो इसको जब मैं सम करूंगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, 2,23,750। ये मैं यहाँ कंसिडर करूंगा, 2,23,750। 30 अप्रैल को ही बैलेंसिंग होगी बाय बैलेंस सीडी। एंड देन आफ्टर जब हम इन अमाउंट्स को क्या करते हैं, सम करते हैं, और उसके बाद जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो कितना अमाउंट बचा। तो स्टूडेंट्स जब हमने इस अमाउंट को सम किया सबके, तो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 68,400
एंड देन आफ्टर हमने इसके अमाउंट में से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ रहा है 1,55,350, जो भी करेक्ट आंसर है हमारा 53,350। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारे यही फिनिश होता है। वर्किंग नोट हम रफ कर देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर ऐसे कुछ भी नहीं था, जो समझाने वाली ट्रांजेक्शन थी वो सेल वाली थी, बस उधर तक नहीं आप लोग अटक ना जाए। बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो हमारी सेम ही थी। ठीक है, तो सेल की ट्रांजेक्शन में बेसिकली क्या था, ये बता रखा था कि जो हमने भूषण से परचेज करे थे अमाउंट 40,000 का, उसका हाफ अमाउंट बेच रहे हैं। हाफ अमाउंट मान लीजिए, वैसे तो हाफ गुड्स मानेंगे हम। उसके अंदर 25% हमने क्या करा, अपना प्रॉफिट ऐड किया, यानी 5,000 रुपए का, तो 25,000 बन गए। 25,000 में से 5% डिस्काउंट माइनस कर दे तो ये वाला अमाउंट हमने रिकॉर्ड। तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन आती है बेसिकली स्कूल के क्वेश्चन के अंदर आपको जज करने के लिए। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको होमवर्क है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ऐसी है नहीं जो आप ना कर पाए। ठीक है, सो आप कर लीजिए, कर लेना। अगर ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँ। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाला केस अप्लाई बताया हुआ है, जो हमें बैलेंस शीट भी गिवन होता है ना। तो वो वाला केस इसके अंदर अप्लाई किया गया है, वही हम सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे उसको। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं अपने। देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है हमें कैश इन हैंड, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है बेसिकली। तो कर दीजिए 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस पेडी। क्या अमाउंट है इसका, 6,400 का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़िए। रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा। अनुपमा से हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो ये 3 तारीख की ट्रांजेक्शन है। टू अनुपमा, अकाउंट कितना, 1,00,000 रुपए, लिख दिया हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड इनटू बैंक। इसके अंदर अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस जाते हैं। पेड इनटू बैंक यानी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन आ रही है, तो हम बना के कैश बुक रहे हैं सिंपल वाला, तो इसमें ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है। देखो, इसके अंदर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल में बता रखा है कि ये जो अमाउंट है वो बैंक के लिए पेड किया जा रहा है। इसे हमने कोई बैंक ट्रांजेक्शन में तो लिखना लिखना नहीं है, हमें सिंपल अपने खर्चों में लिखना। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा अपनी कैश बुक के अंदर। तो कौन सी तारीख की ट्रांजेक्शन हमारी, 4 अप्रैल की, और 80,000 रुपए बाय बैंक अकाउंट 80,000। ठीक है, आगे बढ़िए। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज अ कमीशन, यानी कि हमें कुछ अमाउंट जो रिसीव हो रहा है भूमिका से कमीशन बतौर, कौन सी तारीख को, 4 अप्रैल को। टू भूमिका लिख लीजिए या कमीशन लिख दीजिए, भूमिका के बाद यहाँ लिख दीजिए कमीशन। ठीक है, कितना अमाउंट है इसका, 6,000 का, 6,000 लिख दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव हो जाएगी। पेड वेजेस, वेजेस पेड की जा रही है 6 अप्रैल को, बाय वेजेस अकाउंट। कितने रुपए की वेजेस दी जा रही है यहाँ पर, 30,000 की। 30,000 का अमाउंट यहाँ आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से जो है वो पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। अब जो पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं, अब विड्रॉ करके कहाँ आएंगे वो, जाहिर सी बात है बिजनेस के अंदर आएंगे। तो हमारी इनकम हो गई है ना। ये अब कुछ स्टूडेंट यहाँ भी अटक जाते हैं, क्योंकि जहाँ बैंक का नाम आता है और हमसे क्या रखा होता है कि हमें सिंगल कॉलम कैश बुक को प्रीपेड करना है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जो आती है वो आ जाती है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, जहाँ की जबकि हमें कॉन्ट्रा एंट्री को ट्रीट नहीं करना है इसके अंदर। हमें सिंपल बता रखा है कि बैंक से जो पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं, अब बैंक से जो पैसे विड्रॉ किए जाएंगे, जाहिर सी बात है बिजनेस के अंदर आएंगे तो हमारी इनकम होगी।
तो हम सिंपल सिंपल उसको इनकम के बेस पर रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए उसका अमाउंट कितना है। कौन सी तारीख का अमाउंट है हमारे पास? 7 अप्रैल का। टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपए, या 30,000 रुपये हमने आ जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक 10,000, यानी गुड्स परचेज किए जा रहे हैं अशोक से 8 अप्रैल को। बाय परचेज अकाउंट 10,000। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश सेल, सेल हो रही है हमारी, इनकम हो रही है, 10,000 रुपए की इनकम हो रही है 9 अप्रैल। टू सेल अकाउंट, ये 10,000 का जो अमाउंट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ी, परचेज फर्नीचर, नहीं सॉरी, उससे पहले ट्रांजेक्शन है ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि कैश को ड्रॉ किया जा रहा है पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए के लिए 11 अप्रैल को। बाय ड्राइंग्स अकाउंट 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, कितना अमाउंट है 4,000 का। बाय फर्नीचर अकाउंट 4,000, कौन सी डेट को परचेज कर रहे हैं? 12 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। पेड टू रूमा, यानी कि कुछ हमारे पास पेमेंट होगी जो कि पेड की जाएगी किसको? रूमा को। रूमा हमारी क्रेडिटर है 1,200, 1,200 रुपए की ट्रांजेक्शन है ये 13 अप्रैल की। बाय रूमा अकाउंट 1,200, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड टू गंगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस पेन, यानी कि कुछ अमाउंट जो है वो पेड किया जा रहा है किसको? गंगुली ब्रदर्स को, ऑफिस पेन के लिए। तो यहाँ पे 14 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, या तो गंगुली ब्रदर्स लिख दीजिए या फिर ऑफिस पेन लिख दीजिए, मैं ऑफिस पेन लिख रहा हूँ। बाय ऑफिस पेन अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की ट्रांजेक्शन है ऑफिस पेन की हमारी? 1,500 रुपए की, मैं लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1,500 रुपए के बाद पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश, यानी कि ये भी हमारी क्या है? ड्राइंग से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्चा होता है 15 अप्रैल को। बाय ड्राइंग, है ना, यहाँ लिख दीजिए शायद कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने रुपए का अमाउंट है इसका? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का है हमारे पास अमाउंट 8,000। वैसे ऐसे लिखते तो नहीं है, बट मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आप समझ सकें कि दो ड्राइंग्स आ गई ना हमारी स्पेस के अंदर, इसीलिए। नेक्स्ट आंसर में बढ़ते हैं। परचेज स्टेशनरी, कितने रुपए की? 1,000 की। कौन सी डेट है हमारी इसमें? 16 अप्रैल। बाय स्टेशनरी अकाउंट 1,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगी। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 17 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है हमारे पास ये। बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, कितने रुपए की? 500 रुपए। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 19 अप्रैल, अब सारे जो है वो हमारे खर्चे हैं। बाय कितना अमाउंट है इसका? 100। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कौन सी? 20 अप्रैल की, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है रमन से 20 अप्रैल को। टू
इंटरेस्ट अकाउंट कितने रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? 500 का। 500 अमाउंट ध्यान देखो। अब देखिए लास्ट वाली ट्रांजेक्शन मूव करिए। डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000। तो जब मैंने आपको ये सारी एडजस्टमेंट सिखाई थी तब मैंने बताया था कि जब ये वाला केस आता है तो आप समझ जाइए कि बैलेंस सीडी गिवन है। तो हम समझ गए, तो यहाँ लिख दीजिए बैलेंस सीडी। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो मैं ये रफ कर देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाले केस, और इनको ऊपर ऊपर थोड़ा बढ़ा देते हैं। स्टेशनरी ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी के बाद क्या था? ऑफिस एक्सपेंस और बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना। 1000 का अमाउंट इधर लिख दीजिए, 500 का अमाउंट इधर, और 100 रुपये का अमाउंट इधर। अब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले जो है वो हम इनका सम कर लेते हैं। अपना बैलेंसिंग हो गया, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए फाइनल अमाउंट कैश बुक प्रीपेड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इधर का जो कॉलम है वही ज्यादा बैठेगा, तो इसको हम सम करते हैं। सम करने के बाद कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? सो स्टूडेंट्स इनके अमाउंट को सम करने के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगा 1,52,900। ये अमाउंट हम वहां लिख दूंगे 1,52,900। अब देखिए बैलेंस सीडी का जो अमाउंट है वो मुझे गिवन, ये बढ़ा दीजिए इनकी डेट ऊपर 16, 17, 19, 16, 17, 19, ठीक है। बैलेंस सीडी का अमाउंट कौन सी डेट का गिवन है? 30 अप्रैल का। लिख दीजिए 30 अप्रैल बाय बैलेंस शीट 2000। अब देखिए जो हमें 2000 का यहाँ अमाउंट गिवन है, अब ये 2000 रुपए को हटाकर इन अमाउंट्स में जब हम सम करेंगे तो जितना भी हमारे पास अमाउंट बचेगा उसको हम क्या कर रहे हैं, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए 30 अप्रैल, ताकि वो बैलेंसिंग हो सके हमारी। यहाँ लिखिए आप बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब जो अमाउंट वो बनेगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। अब पहले हम इसको सम कर लेते हैं, देन आफ्टर इसमें से माइनस करके कैलकुलेशन करने के बाद तब हम बैंक अकाउंट का अमाउंट निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स जब हमने इस साइड के अमाउंट को सम किया तो हमारे पास आया अमाउंट 1,39,100 का। अब जो डेबिट साइड का अमाउंट था यहाँ लिख दीजिए, भूल गए हम, ठीक है। 1,52,900, इसमें से जब हमने सम किया 13,800 का अमाउंट आया। अब देखिए पढ़िए 13,800 का जो अमाउंट आया है इसके अंदर से 2,000 का बैलेंस शीट हमें पहले से गिवन है, यानी बता रखा है कि 2,000 का अमाउंट बचेगा। तो जो हमें पहले से बता रखा है और वो 2,000 इसके अंदर इन्वॉल्व है ना। अभी बैलेंस शीट थोड़ी निकाला हमने इसके मुताबिक, तो हमें ये 2,000 का जो अमाउंट है वो इसके अंदर से हम माइनस कर देंगे, तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 11,800 का। अब जो ये 11,800 आए वो हम बैंक कॉलम के अंदर डाल देंगे, सॉरी अपने एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे क्योंकि हम बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये 11,800 का अमाउंट हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब जो हमने वर्किंग नोट बनाया है इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, यही आंसर दिख रहा है बुक के अंदर भी, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे 2 कॉलम कैटबुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और उसके अंदर से भी जो इंपॉर्टेंट और थोड़े मुश्किल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करने के लिए आप जरूर कीजिएगा उस पर घर बैठ के, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर फिर भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में या फिर जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें किसी में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या बना ही दूंगा, ठीक है।
सो आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।